हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे आप लोग होपफुली अच्छे होंगे और कॉम्बिनेशनल को फिनिश कर लिए होंगे अपने तरफ से पूरी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। क्या सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है इसके अंदर। सर इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसमें सर्किट कैसे हैंडल करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, इसमें एक्साइटेशन टेबल को कैसे याद रखना है, बहुत सारी बातें। और फिर बाद में जाके काउंटर का क्वेश्चन तो पता ही है, मॉड 5 काउंटर, मॉड 6 काउंटर, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होगा, बहुत सारी चीज़ें जो होती है सिंक्रोनस के और एसिंक्रोनस के, सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाला है सुपर फॉर्म में। और फोकस रहेगा किसको, इसरो, बार्क और ईएससी, पता है आपको। तो उसी के बियॉन्ड में चीज़ें चलेगा, उसी के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश रहेगा, उसी के बियॉन्ड आपको थ्योरी दिया जाएगा, जैसे कि और भी चीज़ें में दिया गया है, कॉम्बिनेशनल में, बूलियन अलजेब्रा में, लॉजिक गेट में। और क्वेश्चन देख आपको पता चल गया होगा जो उतना ही कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बन रहे हैं जी। और यही इंपॉर्टेंट है, इस क्रैश कोर्स का मेन मोटिव वही है, जो आपका क्वेश्चन जो है वो एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सीक्वेंशियल सर्किट। चलिए, सीक्वेंशियल सर्किट दैट इज ये चैप्टर 4 होगा आपका। ओके, अब सर इसमें क्या सब पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल में भी। ओके, इसके बाद हम फर्दर मूव कर जाएंगे कि इस पर लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर फ्लिप फ्लॉप का, लैच का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नॉट गेट, उसको देखेंगे। उससे फिर टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सर कौन सा टेबल, तो उसका ट्रूथ टेबल जो बनता है ये ड्रॉ करेंगे। फिर जब फ्लिप फ्लॉप में जाएंगे तो इसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे कैसे होता है, कब किस पोजीशन को स्विच करता है ये। इसके बाद लास्ट में देखेंगे उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें सबका देखने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप का 4 टाइप होता है, कौन कौन सा? एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है। इसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप। सारे के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल भी देखने वाले हैं। और याद क्या रखना है आपको, याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, हर जगह काम आएगा, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस चारों का पता होना चाहिए और पता होगा। अभी हो सकता है आपको, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा, आपको पता चल जाएगा जब आप इसको देखिएगा। तो इतनी बार वो चीज़ गेम में आएगा, इतनी बार उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो आप ऐसे ही बोलिएगा सर चारों का टेबल तो ऐसे ही याद है मुझे, चारों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ऐसे ही याद है मुझे। ओके, चलिए, ये तो इसके बाद चलेंगे किस में, काउंटर वाले पोर्शन में। काउंटर वाले पोर्शन में होता है क्या, सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, ये सिंक्रोनस काउंटर कैसे होता है। इससे पहले हम इसके बारे में जाने, सिंक्रोनस सिंक्रोनस अभी बेसिक में आज ही पढ़ने वाले हैं, जो कैसे पहचानेंगे जो ये सिंक्रोनस सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट है या ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। काउंटर में भी चलेंगे तो ये दोनों पढ़ना है, सिंक्रोनस कितना क्या होता है, ये सिंक्रोनस क्या होता है। उसके बाद जब मॉड नंबर ऑफ काउंटर निकालते हैं, जो मॉड नंबर ऑफ काउंटर 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना मैक्सिमम मॉड नंबर ऑफ काउंटर बन सकता है, 2 फ्लिप फ्लॉप से कितना मैक्सिमम मॉड नंबर ऑफ काउंटर बन सकता है, 4 फ्लिप फ्लॉप से कितना मॉड नंबर ऑफ काउंटर बन सकता है। फिर इसको कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ काउंटर, अप काउंटर क्या होता है, हाई काउंटर क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, ये सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होता है, सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाला। और ये सब चीज़ क्वेश्चन के थ्रू, पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जितना नीड होगी आपको, फिर क्वेश्चन लेकर के ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सर ये क्या होता है, तो पता होगा कॉम्बिनेशनल में क्या था, कॉम्बिनेशनल जब पढ़े थे आप तो कॉम्बिनेशनल में था, कॉम्बिनेशनल का जो सर्किट का जो आउटपुट था वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता था। क्या, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता था, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता था, कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं लगा होता है, कुछ भी नहीं। किसका बात कर रहे हैं हम, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का बात कर रहे हैं, जो कि अभी आप लोग फिनिश किए हैं। ओके, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, तो मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, ये सब क्या था, कॉम्बिनेशनल ही तो था, यही सब तो पढ़े हैं अभी। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, सीक्वेंशियल के बारे में। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, तो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, कॉम्बिनेशनल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था, सीधा प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा, साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी। और पता है यहाँ पे क्या एक लगेगा, क्या, मेमोरी डिवाइसेज या मेमोरी एलिमेंट। ओके, और यह है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये आउटपुट, ये इनपुट, और ये हुआ फीडबैक। फीडबैक पाथ यहाँ अवेलेबल रहेगा, फीडबैक पाथ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और यही फीडबैक के थ्रू इसमें जाएगा। और ये जो टोटल सिस्टम हो गया, ये तो इनपुट हो गया आपका, ये हो गया आउटपुट,
और ये जो टोटल सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ये जो टोटल सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, अब वो देखिए अभी तक क्या था, कॉम्बिनेशनल में क्या पढ़े थे, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंशियल में जो होगा आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज किस पे, एज वेल एज। देखिए क्या यहाँ क्या लगा है, मेमोरी एलिमेंट। अब मेमोरी में कोई चीज़ सेव होगा, मेमोरी में कोई चीज़ सेव होगा तो इसके वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। मीन्स सर इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मीन्स पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। मतलब आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट ऑल्सो। अब ये पास्ट इनपुट कैसे पता चलेगा, तो मेमोरी में जो सेव होगा डाटा, देखिए ये मेमोरी है, उसमें मेमोरी में जब सेव होगा तो क्या होगा, पास्ट इनपुट ही तो होगा, ये यही तो होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए 0 कुछ भी दिए, अब ये यहाँ पे आउटपुट पे मिल गया, अब यही आउटपुट पे जो डाटा मिलेगा उसको सेव कर लेगा ये मेमोरी, यही तो करेगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसको सेव करेगा। तो बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट, सॉरी पास्ट इनपुट नहीं, पास्ट आउटपुट। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसको सेव करके रखेगा किसमें, इस मेमोरी डिवाइस में, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, पास्ट आउटपुट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा काम होने वाला स्टेटमेंट के टर्म में। तो लिखेगा प्रेजेंट आउटपुट will depends upon present output will depends upon past output, present input and पास्ट आउटपुट। पास्ट आउटपुट मीन्स जो इसमें सेव हो जाएगा तो वो पास्ट ही हो गया ना, वो तो पास्ट ही हो गया, इसमें से सेव हो जाएगा फिर से इस पे जाएगा, तो प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे आउटपुट आ गया, ओके, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो इसमें क्या होगा, जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो दिखेगा चीजें, अभी बता दे रहा हूं बस समझिएगा इसको। यहां पे इनपुट दिए, यहां पे आउटपुट आ जाएगा, तो ये जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा यहां जो पास्ट आउटपुट पे क्या डाटा सेव है, इस पे डिपेंड करेगा जो मेमोरी में क्या सेव करके रखे हैं। मीन्स मान लीजिए ये SR फ्लिप फ्लॉप का अभी बात कर रहे हैं हम, SR का ये SR और QN यहाँ पे है, मान लेते हैं QN ये प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट स्टेट बोल देते हैं, प्रेजेंट स्टेट, और एक होता है नेक्स्ट स्टेट, आपको पता होगा, जिसको लिखते हैं QN+1। क्या सर, QN+। अब देखिए यहाँ पे 0 0 देंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा चाहे वो 0 होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे चलता है, या तो 0 या तो 1, तो ये 0 0 तो पता है मुझे। अब यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक जो कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं था, इसके जो प्रेजेंट इनपुट था उसी पे डिपेंड कर रहा था आउटपुट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट आ रहा है प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पर तो कहीं कर ही रहा है, लेकिन पास्ट में जो आउटपुट मिला है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यही चीज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीक्वेंशियल सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आया समझ में कि नहीं ये बताइए। इसलिए चीज़ों को याद रखिएगा, ऐसे जब 4 स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका टाइप क्या होता है तो आपको पता होगा, अभी मैं बात भी किया था। देखिए यहाँ पे फीडबैक लूप प्रेजेंट है और उसमें नहीं था, ये भी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे फीडबैक लूप प्रेजेंट है, ये मेमोरी एलिमेंट के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में यहीं से आएगा क्वेश्चन फिर लैंग्वेज के टर्म में, तो लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए वहाँ पर। अब देखते हैं टाइप ऑफ, थोड़ा फास्ट हम इसको करेंगे क्योंकि सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से चीज़ों को हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, वैसे सारा कुछ कवर करूँगा, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, ये बात आप समझ लीजिए। एक्स्ट्रा क्लास लगा के होगा लेकिन करूँगा सारा कुछ कवर। ये होता है एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और एक होता है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ओके सर, ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये तो सर पता ही नहीं चल रहा। अब देखिए सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का सबसे बेसिक मेथड है पहचानने का, जो इसके क्लॉक पल्स पे फोकस कीजिए। क्या सर, जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स लगाते हैं,
जो क्लॉक पल्स लगाते हो उस पर फोकस करना है, आप उसके थ्रू ही चीज़ों को ईजी वे में पहचान पाइएगा। सर ये अब ये कैसे पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे कहाँ पे क्या क्लॉक पल्स लगा है, तो वहीं तो बता रहे हैं ना, वहीं तो बता रहे हैं ना, वहीं तो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब देखिएगा, सबसे पहले सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को कैसे पहचानिएगा, देखिए कैसे पहचानना है इसको। ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, क्या लगा है ये क्या लगा है, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप। ओके, अभी सर ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है अभी बताने वाले हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लैच क्या होता है, सबके बारे में। ये बस सिंक्रोनस को पहचानना सिखा रहे हैं आपको, तो समझिएगा इसको, जो सिंक्रोनस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई होगा ऐसे, ये क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स। अब देखिए यहाँ पे जो होगा एक ही, जो ये क्लॉक पल्स जो है सिंक्रोनस है केस में, एक ही क्लॉक पल्स से, एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड होगा। देखिए एक ही क्लॉक पल्स है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, इसी से ये भी कनेक्टेड है, फ्लिप फ्लॉप 1 इसका नाम देते हैं, इसको फ्लिप फ्लॉप 2, इसको फ्लिप फ्लॉप 3। तो इस टाइप से जो कनेक्शन होगा, मतलब एक ही क्लॉक पल्स से, जिसको बोले कॉमन क्लॉक पल्स से सारे क्या है फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स कनेक्टेड है। इस टर्म में अगर चीजें कनेक्ट हो तो क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। और आपको दिख जाएगा डायग्राम में, जब देखिएगा इसे तो पता चलेगा। तो अब ए सिंक्रोनस कैसे पहचानना होगा, तो देखिए ए सिंक्रोनस में ऐसे कनेक्शन होता है, ये हुआ एक फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप और ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप। इसमें जो होगा क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाइड होगा, क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाइड होगा और इसके आउटपुट से यहाँ से कनेक्टेड होगा दूसरे का क्लॉक पल्स, फिर इसके आउटपुट से तीसरे वाले का क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा। तो ये होगा फ्लिप फ्लॉप 1, ये 2, ये 3, ये सब फ्लिप फ्लॉप है 1 2 3। यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 2 3। देखिए एक कॉमन क्लॉक पल्स से सारा फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक क्लॉक पल्स यहाँ एक्सटर्नल अप्लाइड है, बाकी इसका जो आउटपुट है इससे दूसरे वाले का क्लॉक पल्स फिर अप्लाइड है, फिर इसके आउटपुट से तीसरे वाले में अप्लाइड है। तो इस तरह से जो होगा ये क्या क्या कहलाएगा, ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। यही पहचानने का बेस्ट मेथड है। इसी मेथड को याद रखिएगा, हमेशा आपको पहचान में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है आपको। ओके, ये तो हो गई इसकी बात। अब सर इस दोनों में फास्ट क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, मतलब सिंक्रोनस ये और ये दो दिख रहा है, ये सिंक्रोनस और ये सिंक्रोनस। तो आप ही बताइए, जब यहाँ पे क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो देखिए एक ही बार में तीनों ऑपरेट होने रहेगा। यहाँ अप्लाई किए तीनों फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करने लगा, लेकिन यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो पहले ये ऑपरेट होगा, देन फिर ये ऑपरेट होगा, देन फिर ये ऑपरेट होगा। मतलब ये स्लो होगा या ये स्लो होगा, ये फास्ट होगा ये फास्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ क्लॉक पल्स अप्लाई करें तीनों एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो होता है वो फास्ट होता है और ये इससे स्लो होता है। तो आपको पूछा भी जाएगा, जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इज फास्टर देन ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, स्टेटमेंट के टर्म में दिया रहेगा। तो उस समय याद रखेगा सिंक्रोनस क्यों फास्ट होता है, क्योंकि देखिए कॉमन क्लॉक पल्स से ये सारा कुछ अप्लाइड है। ओके, अब बताइए इसमें से और इसमें से, मतलब ये सिंक्रोनस में से और एसिंक्रोनस में सर्किट किसका कॉम्प्लेक्स होगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रख लीजिए, सिंक्रोनस का जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंक्रोनस सर्किट आर मोर कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है किसका, सिंक्रोनस का सर्किट। ओके, चलिए इतना पॉइंट क्लियर। फास्ट कौन सा होता है, सिंक्रोनस। कॉम्प्लेक्स सर्किट किसका होता है, सिंक्रोनस का। एक ही चीज याद रखना, दोनों मत याद रखना। जब भी कंपैरिजन की बात है तो एक ही बात याद रखना, आपको दोनों याद रखोगे कंफ्यूज कर जाओगे। सबसे पहली बात, सिंक्रोनस का क्या होता है, कॉमन क्लॉक पल्स से अप्लाइड होता है सिंक्रोनस। इसके बाद क्या होता है, सिंक्रोनस फास्ट होता है। ओके, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सिंक्रोनस का जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब सर एसिंक्रोनस का क्या होगा, एसिंक्रोनस क्या होगा, उसमें क्लॉक पल्स एक का फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा दूसरे के क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होगा, फिर दूसरे का तीसरे से कनेक्टेड होगा, इस तरह से कनेक्टेड होगा क्लॉक पल्स। साथ ही साथ ये जो होगा वो इससे स्लो होगा, किससे, सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस स्लो होगा। ओके, और इसका जो सर्किट होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ओके, चलिए ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी और यही सब पूछेगा आपको। देखिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय कॉम्बिनेशनल में देखे थे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछा जाता था इनडायरेक्टली फॉर्म में, इसीलिए मैं ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ और आप अपने पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा। अब इतना चीज़ नोट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, हर चीज़ नोट करवाए तो पता चला इसी में टाइम लग रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें आप लोग लिखते रहिएगा आराम से। तो अब क्या पहले सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पहचान लेगा, तीन वे बता दिया आपको।
इसके बारे में 3 तरीके। ओके, अब पढ़ते हैं थोड़ा लैच क्या होता है, फिर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। लैच क्या होता है तो पता है क्या होता है, स्टोरेज एलिमेंट है सर। क्या होता है, स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है। ओके, बिल्कुल सही बात है, डाटा को स्टोर करता है। तो लिखिए स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट्स विद स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट्स विद, अब यहां पे आएगा इंपॉर्टेंट, ये सबको पता होता है। स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट्स विथ, अब बताइए क्या लिखेंगे, यहां तक लिख देते हैं सिग्नल। अब यहां बताइए, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा यहाँ पे, ट्रांजिशन पहला ऑप्शन, दूसरा लेबल, तीसरा तो चौथा और भी कुछ डाल देगा। तो आपको याद रखना, लैच में जो पूछेगा स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट्स विद सिग्नल लेबल, कैसे याद रखना है, सिग्नल लेबल, L फॉर लैच, L फॉर लेबल। यही चीज अगर फ्लिप फ्लॉप में पूछता तो फ्लिप फ्लॉप ही स्टोरेज एलिमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो अ स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट्स विद द सिग्नल ट्रांजिशन। क्या, सिग्नल ट्रांजिशन, वहां पे आ जाता ट्रांजिशन। ये समझिएगा बातों को, ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका। और सर लैच के बारे में क्या जानते हैं, और क्या जानते हैं लैच के बारे में, जल्दी से बताइए। तो आप लोग तो लाइव है नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। तो लैच के बारे में ये जो होता है, लैच आर द बेसिक सर्किट, लैच आर द बेसिक सर्किट व्हिच, जितने भी फ्लिप फ्लॉप बनते हैं लैच के में, लैच को यूज करके ही बनाया जाता है, लैच को यूज करके ही हम बनाते हैं सर्किट। फ्रॉम ऑल फ्लिप फ्लॉप आर मेड। ओके, लैचेज आर बेसिक सर्किट फ्रॉम ऑल फ्लिप फ्लॉप आर मेड, नहीं कंस्ट्रक्टेड लिखिए, आर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। जितने भी फ्लिप फ्लॉप बनते हैं वो किसके मेथड यूज करके बनाया जाता है, लैच। और पता है आपको बता दिए ये, और यहां पे ये भी लिख दीजिए, फ्लिप फ्लॉप आर ऑल्सो स्टोरेज एलिमेंट दैट operates with सिग्नल ट्रांजिशन। इंपॉर्टेंट है ये, सिग्नल लेबल और सिग्नल ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्नल लेबल एंड सिग्नल ट्रांजिशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, ये तो हो गया लैच के बारे में बेसिक आइडिया। अब इस दोनों को कंपेयर करके देते हैं, लैच में और फ्लिप फ्लॉप में 3-4 चीजें जो कॉमन आता है लैच को और फ्लिप फ्लॉप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। इतना आप नोट कर लिए होंगे, आई थिंक नोट कर लिए वीडियो को पॉज करके। और इस सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस सब क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखते हैं लैच इधर और इधर फ्लिप फ्लॉप क्या है, दोनों स्टोरेज एलिमेंट है। तो दोनों स्टोरेज एलिमेंट तो लिख ही दीजिए पहले, स्टोरेज एलिमेंट, ये भी डाटा स्टोर करता है, ये भी डाटा स्टोर करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए लैच क्या होता है, लैच अभी बताए थे क्या होता है, ऑपरेट करता है किस पे, लेबल ट्रांजिशन पे, सॉरी सिग्नल लेवल पे। तो ये होता है लेवल सेंसिटिव। क्या होता है, लेवल सेंसिटिव होता है। अब ये लेवल सेंसिटिव होता है क्या, अभी पता चलेगा आपको। ये लैच जो होता है लेवल सेंसिटिव होता है, और फ्लिप फ्लॉप जो होता है एज सेंसिटिव, एज सेंसिटिव होता है। सर अब ये एज और लेवल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, ये एज और लेवल क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। अभी देखिए, ये मान लीजिए कोई क्लॉक पल्स है, कोई सा भी क्लॉक पल्स मान लेते हैं, ये क्लॉक पल्स है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। क्लॉक पल्स है, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं टी, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड क्या है टी। अब देखिए ऐसा फेज होगा, यहाँ से ऐसे, सॉरी ये देखिए, अरे ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ओके, समझिएगा, इसमें इसी में सब कुछ बता दे रहे हैं हम। लेवल सेंसिटिव क्या होता है, एज सेंसिटिव क्या होता है, एज पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है, सारा कुछ। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ जो दिख रहा है ये पॉइंट, इस पे क्या हो रहा है, ये क्या है, मान लीजिए इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये देखिए 1 से 0 की ओर आ रहा है, 1 से 0 की ओर आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। कहाँ से
1 से लेके कहाँ तक 0 का ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखिए ये तो एज ही है ना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रहा है क्या है, एक एज है, ये एज ही है, तो इसको बोलेंगे जब 1 से 0 हो रहा है, मतलब कहाँ ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एज ट्रिगर। क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। क्यों सर, तो देखो 1 से 0 जा रहा है, मतलब घट रहा है, इसे घट रहा है ना वैल्यू, 1 से 0 पे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। और ये जो पूरा है 1, इसको बोलेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, पॉजिटिव लेवल। और ये 0 जो है इसको बोलेंगे नेगेटिव एज लेवल, क्या, नेगेटिव लेवल। ओके, ये सारा चीज अभी जब पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप तो ये सारा गेम आने वाला। तो ये जब ट्रांजिशन 1 से 0 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे फोकस कर, यहाँ क्या ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1, तो इसको क्या बोलेंगे, बढ़ रहा है 0 से 1 पे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर, एज ट्रिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एज ट्रिगर हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है। ओके, और 0 वाले को क्या बोलेंगे, ये जो 0 पूरी तरह से है इसको नेगेटिव लेवल, इसको पॉजिटिव लेवल। ओके, ये सारी चीज काम आने वाली, इसलिए मैं बता दिया एक डायग्राम में। चलिए, ये इसकी बात होगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव होगा, मतलब ये एज पे, ये जो एज दिख रहा है आपको, ये वाला एज सेंसिटिव, केवल एज को वो सेंस करेगा, कौन सा, फ्लिप फ्लॉप। लेकिन लैच में क्या होगा, ये लेवल को सेंस करता है, लेवल सेंसिटिव होता है। ये देखिए, ये नेगेटिव लेवल 0, 1 को क्या पॉजिटिव लेवल, तो ये लेवल को सेंस करेगा। लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्या एज को सेंस करता है, केवल जो एज आता है उसी पे वर्क करेगा ये। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो ट्रिगर हो जाएगा, पॉजिटिव एज जो आएगा। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर है तो नेगेटिव एज आएगा तो ट्रिगर। अब नेगेटिव एज कैसे वो बोलते हैं, तो नेगेटिव एज का मतलब हुआ कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1 से 0 पे होना चाहिए ट्रांजिशन। देखिए यहाँ से यहाँ 1 से 0, तो ये वाला जो एज आएगा जब नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, जब नेगेटिव एज आएगा तो ट्रिगर कर जाएगा, जब पॉजिटिव एज आएगा तो पॉजिटिव जब आएगा इस तरह से 0 से 1 पे जब आता हुआ एज मिलेगा तब ये ट्रिगर कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, चलिए यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, ये स्टोरेज एलिमेंट, ये स्टोरेज एलिमेंट। तो लैच में जो होता है, डाटा को क्या करते हैं, डाटा को लॉक करते हैं। इसमें लॉक द डाटा और स्टोर द डाटा, क्या बोलते हैं इसमें, लॉक द डाटा या और स्टोर द डाटा, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, ये करता तो है स्टोर, ये भी स्टोर करता है, लेकिन ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टोर, इट विल स्टोर आइदर 0 और 1 एट अ टाइम। इट विल स्टोर द डाटा आइदर 0 और 1 एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक बार में एक ही बिट को स्टोर करता है। ये पता है आपको, या तो 0 करेगा स्टोर या तो 1 करेगा, कौन सा, फ्लिप फ्लॉप में यही चीजें होती है। ओके, यहां तक क्लियर, बता दीजिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लैच लेवल सेंसिटिव होता है। लेवल क्या होता है बता दिए, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल कैसे होता है। फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव होता है। एज क्या होता है बता दिए, जब ट्रांजिशन 1 से 0 में होगा मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर, जब ट्रांजिशन 0 से 1 में होगा मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, चलिए यही ये पॉइंट याद रखना है आपको। ये तो लैच और फ्लिप फ्लॉप का भी कंपैरिजन कर ली। चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या सर, अब तो ये भी हो गया। अब देखिए, अब होता क्या है, लैच और लेबल ट्रिगर में भी 2 टाइप का होता है। लेबल ट्रिगर, अभी जो हम बोले हैं लेबल ट्रिगर, एक लेबल ट्रिगर, लेबल ट्रिगर क्या होता है, एक होता है एज ट्रिगर। एज ट्रिगर तो इसका भी 2 टाइप होता है। लेबल ट्रिगर है कौन कौन सा, पॉजिटिव लेबल ट्रिगर और नेगेटिव लेबल ट्रिगर। क्या होता है अभी पता चल गया होगा आपको। एज में भी होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर। नेगेटिव एज ट्रिगर, ये पॉजिटिव मतलब क्या होता है, केवल ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या हो गया लेवल ट्रिगर। नेगेटिव में क्या हो गया, केवल नीचे वाला, समझिएगा, ये केवल 1 है, ये केवल 0 है। पॉजिटिव एज मतलब कहाँ ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांजिशन 0 से लेकर कहाँ तक, 1 में होना चाहिए, मतलब ये 0 है, ये 1 होना चाहिए, तब ये हो जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 1 से कहाँ 0 में होना चाहिए, ये 1 है और 1 से कहाँ 0 जा रहा है, दिस फॉर्म। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं।
ये होगा लेवल ट्रिगर में पॉजिटिव लेवल नेगेटिव इस तरह से होगा, एज ट्रिगर में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इस तरह से जब ट्रांजिशन होगा 0 से 1 में, और नेगेटिव में जब 1 से 0 में होगा, दैट इज कॉल्ड लेवल ट्रिगर। ओके, चलिए अब देखिए दोनों चीज पढ़े अभी, क्या क्या पढ़े, फ्लिप फ्लॉप भी पढ़े और लैच भी पढ़े हैं। अब सर पता कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन में दिखेगा डायग्रामेटिक में, तो हम पता कैसे करेंगे जो पॉजिटिव लैच है या नेगेटिव लैच है, ये पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप है, मतलब पॉजिटिव लेवल का फ्लिप फ्लॉप है, सॉरी पॉजिटिव लेवल नहीं होगा, कभी भी फ्लिप फ्लॉप में लेवल नहीं आएगा, एज आएगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एज पे काम करता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है या नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। पॉजिटिव लेवल लैच होगा, क्या होगा, पॉजिटिव लेवल लैच होगा, नेगेटिव लेवल लैच होगा, फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता उसमें। हमेशा याद रखिएगा, जब भी लैच होगा तो लेवल आएगा, एज आएगा तो फ्लिप फ्लॉप आएगा गेम में। ओके, अब देखते हैं दोनों को समझते हैं, लैच को भी, और देखिए ये हो गया लैच, और इधर हो गया ये फ्लिप फ्लॉप। दोनों सेम ही दिखेगा आपको, क्योंकि पता है उसी से बनता है ये, लेकिन कैसे पता करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव अभी समझा रहे हैं हम। ये फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप, सब क्लॉक पल्स का गेम है, क्लॉक पल्स का ही सब गेम है। क्लॉक पल्स कैसे अप्लाइड है उसी से डिसाइड होगा सारा गेम। अब देखिए क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, इसमें भी क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए CL के, अब क्लॉक पल्स यहाँ पे भी अप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, हर में फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, उसमें तो क्लॉक पल्स अप्लाई होगा, बिना क्लॉक पल्स का तो इसका काम ही नहीं हो सकता है। सर्किट को स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए दिस। अब देखिए, अब समझिएगा बातों को, इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये लैच है इस तरह से है कनेक्टेड, तो ये हो जाए क्या, पॉजिटिव लेवल लैच। ये होगा, देखिए बबल लग गया तो क्या होगा, ये जब बबल दिख जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव लेवल लैच। अब देखिएगा इस तरह से, इसमें कुछ नहीं लगा, लेकिन इसमें देखिए ऐसे इस तरह से, ये जो दिख रहा है आपको, ये एज ट्रिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा ऐसे ही लगा रहेगा। ये क्लॉक पल्स है, यहाँ पे भी क्लॉक पल्स अप्लाई है, लेकिन एज ट्रिगर, अब देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं लगा है, बबल कुछ नहीं लगा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, कुछ नहीं लगा है। जब बबल लग जाएगा, देखिए यहाँ बबल लगा है, एज तो हमेशा रहेगा, एज इसलिए लग रहा है जो एज ट्रिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बबल लग गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ठीक, इस तरह से चीजें दिखेगा तो समझ में आना चाहिए आपको। देखिए क्योंकि दोनों डायग्राम सेम ही रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे सिंपल लगा लेगा तो लैच होगा ये, यहाँ पे अगर बबल लग गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और देखिए इस तरह का अगर नुकीला ऐसे जैसे एरो होता है, एरो का ये इस तरह से लगा देगा क्लॉक पल्स के साथ, तो मतलब ये फ्लिप फ्लॉप है। अगर कुछ नहीं लगा तो ठीक पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर। अगर बबल लग गया तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा फर्दर आगे मूव कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होगा तो दिखाएंगे ये सब में कितना कन्फ्यूजन होता है बाद में, जो लेवल ट्रिगर एज ट्रिगर आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। और ये सारी चीज़ें क्लियर है तो फिर आराम से चीज़ें हैंडल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं लैच का इम्प्लीमेंटेशन। किससे, हम बताए थे लैच जो है वो दोनों से बनता है, किससे, नैंड से भी और नॉर से भी। तो पहले नैंड से देखेंगे, उसका टेबल देखेंगे ट्रूथ टेबल, फिर नॉर से देखेंगे उसका भी ट्रूथ टेबल देखेंगे, और फिर डायग्राम भी अभी देखेंगे दोनों का। तो पढ़ते हैं लैच में दोनों से, नैंड से भी और नॉर से भी। तो सबसे पहला किससे, सबसे पहला लैच कौन सा होता है बताइए जल्दी से, SR लैच। SR लैच सबसे पहले पढ़ते हैं, किससे, यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट से बनाएंगे, कैसे बनेगा सर, तो सबको पता होगा उसमें क्रॉस कपल्ड वाला जो आता है, क्या सी चीज़, क्रॉस कपल्ड। नैंड गेट पता है, नैंड गेट क्या होता है, इस तरह से बना रहा हूँ मैं डायग्राम, देखिएगा ये नैंड गेट, दिस 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 दिस, यहाँ देखिए क्रॉस कपल, यही चीज़ बोल रहा था मैं। इसको इस जो होता है इस तरह से कनेक्टेड, इसको बोलते हैं क्रॉस कपल्ड। ये क्रॉस कपल्ड है। ओके, ये इनपुट S, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा QN, और ये हो जाएगा QN कंप्लीमेंट, दैट इज QN बार। ओके,
अब देखिए अब बनेगा यहाँ पे ट्रूथ टेबल, अब बनेगा इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अब पता है, देखिए नैंड गेट ये भी है, नैंड गेट ये भी है, ये बना क्या है टोटल जो ये बना है क्या, एसआर लैच यूजिंग किसका, नैंड गेट के हेल्प से बना है। अब पता है इनपुट क्या है, यही तो दोनों इनपुट है एस और आर, दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, चार इनपुट, चार कॉम्बिनेशन इनपुट। देखिए इनपुट पे क्या है एस और आर है, यही तो आना है एस और आर, तो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ओके यही है। और आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आउटपुट पे क्या मिल रहा है देखिए Qn और Qn कंप्लीमेंट। अगर मुझे Qn पता चल जाएगा तो कंप्लीमेंट भी पता चल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसका कंप्लीमेंट है। अगर 0 मिलेगा तो 1 और 1 होगा तो 0, यही तो होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिल सकता है। तो अब यहाँ पे मेन है जो इसको रन कैसे करवाएंगे इसमें, तो देखिए कभी भी आप याद रखिएगा एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, स्टार्ट यहाँ से मत कर दीजिएगा, दिस पॉइंट ये स्टार्ट यहाँ से करना है, आप हमेशा अलर्ट रहिएगा यहाँ से 0 1 से, फिर वहाँ पे चलेंगे इसको भी चेक करेंगे, सबको चेक करना, स्टार्ट यहाँ से करना है। मीन्स एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1, देखिएगा यहाँ पे एस का वैल्यू कितना 0 और आर का वैल्यू 1। नैंड गेट के बारे में जानते हैं आप अच्छी तरह से। अब देखिए अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो गया, एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट कहाँ सेट हो जाता है 1 पे सर, यही तो होता है ना। अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट से होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा 1 का, यहाँ कंप्लीमेंट होगा 0 बन जाएगा, तो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या 1 हो जाएगा, ओके। अब यही देखिए क्रॉस कपल है तो यही 1 कहाँ चल के आ गया, यहाँ चल के आ गया। अब यहाँ 1 और 1 जाएगा तो 1 बनेगा, 1 का कंप्लीमेंट 0 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। मतलब 0 और 1 जब देंगे, एस पे 0 अप्लाई करेंगे, आर पे 0 अप्लाई करेंगे, तो Qn का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, यही तो मिल रहा है ना, Qn का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, तो लिख दीजिए यहाँ पे आउटपुट में Qn का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मिलेगा। और Qn बार अगर पूछेगा तो क्या होगा 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका जस्ट कंप्लीमेंट, इसका जस्ट कंप्लीमेंट, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Qn ही ले रहे हैं, कंप्लीमेंट करना फिर क्या। अब देखिए ये तो केवल क्या 0 और 1 अप्लाई किए हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इस पॉइंट पे इसको छोड़ दिया। अब 1 0 अप्लाई करते हैं तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए सबको इरेज कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं, आप लोग फिर से लिखिएगा या पेन चेंज कर लीजिएगा। अब कितना अप्लाई कर रहे हैं 1 0, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब कितना होगा ये देखिएगा, जब 1 अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे अगर 1 अप्लाई कीजिएगा तो पता नहीं 1 के साथ ये क्या, कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वही तो हम आपको बताए थे ना अभी, जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये है सीक्वेंशियल सर्किट। क्या है ये सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें जो आपको आउटपुट पे होगा उस पर पास्ट आउटपुट भी पता होना चाहिए, क्या पास्ट आउटपुट भी पता होना चाहिए और प्रेजेंट इनपुट भी पता होना चाहिए। अब सर पास्ट इनपुट कैसे पता चलेगा मुझे, अब देखिए Qn तो पता चल गया मुझे 1, तो Qn कंप्लीमेंट नहीं पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा क्या, बिल्कुल पता चलेगा सर। Qn कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ से निकल क्या जाएगा 0 यहाँ जाएगा। अभी पिछले वाला का स्टोरेज में जो एलिमेंट जाएगा, जो मेमोरी कार्ड लगाए हुए थे उसमें कितना 0 जाएगा, 1 और 0 कितना होगा 1 0 0 का कंप्लीमेंट 1 और यहीं से 1 आएगा 1, फिर 1 और 0 कितना बनेगा 0 और 0 का कंप्लीमेंट कितना 1, तो ये हो गया 1 और ये के ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में कितना आ रहा है, सॉरी 1 कैसे आ जाएगा ये, एक मिनट कुछ गलती हुआ है यहाँ 1 यहाँ 0 अप्लाई कीजिए। जब 0 यहाँ अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे जब 0 अप्लाई कीजिएगा पता है यहाँ पे क्या आएगा 1 0 अप्लाई कीजिएगा, नैंड गेट में एक भी 0 जाएगा तो क्या बनेगा आउटपुट पे 1 आएगा, डेफिनेट श्योर है। अब यही 1 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब जब ये 1 1 पे जाएगा, 1 1 पे तो क्या देगा 1 और 1 का कंप्लीमेंट, क्योंकि नैंड गेट लगाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो Qn का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। वही तो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा, ये 1 होगा ना, तो देखिए यहाँ 0 जब जा रहा तो ये 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा और 1 1 यहाँ पे जाएगा तो 0 बनेगा Qn, ठीक। ये तो हो गया इसका बात। अब 1 1 अप्लाई करते हैं, चेंज करते हैं अब इसको फिर से सबको 1 और यहाँ पे 1। अब जब 1 1 अप्लाई कीजिएगा तो मुझे पता नहीं ये 1 क्या होगा, ये 1 का क्या है पता ही नहीं मुझे, लेकिन पता किसी पीछे वाले वैल्यू से पता करना पड़ेगा जो प्रीवियस वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, तो उसमें क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे 0 है तो Qn बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही तो होगा ना, Qn बार कितना हो जाएगा 1। अब ये मुझे इस पे ये Qn बार है। अब देखिए 1 1 पे मुझे कुछ नहीं बता सकते यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, डिसाइड करेगा यहाँ से आता क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है Qn बार, क्या ये Qn बार ही है ना, ये Qn बार ही है। अब 1 Qn बार यहाँ से देंगे तो क्या आएगा Qn ही आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Qn मतलब ये अपने स्टेट को होल्ड करेगा। क्या करेगा, तो जब भी 1 1 आए मीन्स होल्ड स्टेट पे है, ये किस स्टेट पे, होल्ड स्टेट पे है। ठीक, अब देखते हैं 0 0 को चेक करते हैं। ये Qn बार यहाँ से नहीं, अब 0 0 से यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब जब 0 0 देंगे तो पता है ये 0 पे क्या देगा आउटपुट, 1। अब यही 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए फिर 0 1 देंगे, 0 0 का कम्प्लीमेंट कितना, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। क्या पॉसिबल है क्या, एक टाइम में दोनों चीज़ सेम पॉसिबल है क्या? क्या हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। एक टाइम पे दो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होगा इनवैलिड स्टेट। तो आपको याद क्या रखना है, ये ड्रामा जो हुआ है वो ये नहीं याद रखना है आपको, ये पता होना चाहिए, याद रखना है 0 0 पे इनवैलिड स्टेट आता है, 0 1 पे 1 आता है, 1 0 पे 0 आता है, और 1 1 पे होल्ड स्टेट आता है। ये याद रखना है आपको, इतना याद रहेगा आपको। ये किसका, ये केवल नैंड गेट के यूज से हुआ है। अब नॉर गेट का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे नॉर गेट का यूज। चलिए, ये तो नैंड लैच बना है, अब नॉर लैच बना के दिखाते हैं आप, और शुरुआत में बना के दिखाते हैं, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे फिर चीज़ों को। SR लैच यूजिंग नॉर गेट, ये याद रखना है, बस ये याद रखना है, इसमें मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क, और ये याद रहेगा तो चीज़ें बस स्टार्ट यहाँ से करना है, आप हैंडल कर लीजिएगा चीज़ों को। अब बनाते हैं क्या, नॉर लैच। नॉर लैच में नॉर गेट दिखेगा सर, सिंपल सी बात है, बना दीजिए सिंपल, नैंड गेट को रिप्लेस कर दीजिए नॉर गेट से। ये SE RE, ओके, SE RE। अब क्या होगा सर, क्रॉस कपल्ड, ये जो इस तरह से होता है इसको बोलते हैं क्रॉस कपल्ड। यहाँ पे Qn और यहाँ पे Qn बार, यही होता है Qn और सॉरी यहाँ पे इसमें Qn बार यहाँ और Qn यहाँ होता है। चलिए ये हो गया, अब कुछ नहीं करना, इस टेबल तो यहीं रहने देते हैं, टेबल यहीं रहने देते हैं, इसका भी केवल यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर 0 0 देते हैं, अगर इनपुट पे स्टार्ट यहीं से होगा, इसमें शुरुआत से ही यहाँ पे 0 दिए, यहाँ पे 0 दिए, 0 देंगे तो 0, और यहाँ से क्या आ रहा है पता नहीं, यहाँ से क्या आ रहा है मुझे शुरुआत में पता ही नहीं है वैल्यू, तो 0 देंगे तो पता है। नॉर गेट के केस में पता है, जब भी 0 दीजिएगा, एक भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो आउटपुट पे कितना मिलेगा, आउटपुट पे कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, जब भी इनपुट पे 0 रहेगा तो आउटपुट पे कितना मिलेगा। नॉर गेट यहाँ देख लीजिए एक बार, फिर चीज़ें और मज़ेदार होने वाला है। देखिए A और B हमको तो पता है, लेकिन आपको हो सकता है रिकॉल करवा नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे कितना हो गया ये 1, 1 0 पे कितना, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, और 1 का बार कितना 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, 1 का बार 0, और 1 1 पे कितना 1 और 1 का बार 0। मीन्स देखिए जब दोनों इनपुट 0 है तभी इनपुट 1 देगा, जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट कहाँ जा रहा है 1, बाकी सब केस में कहाँ जा रहा है 0, बाकी सब केस में क्या जा रहा है 0 जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, क्या जाएगा, ये 0 आएगा। तो इसके बारे में तो पता नहीं है मुझे, इसके बारे में तो पता नहीं, इसके बारे में ये पता है जो Qn आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्रॉस कपल है। तो याद रखिएगा जब 0 0 हो यहाँ पे, दैट इज योर Qn, और ये देता है क्या आपका होल्ड स्टेट। जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू को होल्ड करेगा। कौन से, यूजिंग नॉर लैच में। नॉर लैच में यही होगा, जब 0 0 अप्लाई कीजिएगा तो Qn दैट इज होल्ड स्टेट। ओके, अब चलते हैं 0 1 पे। किस पे, 0 1 पे। यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं और यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं। 0 अप्लाई करेंगे, पता है एक भी इनपुट अगर 0 हो जाए, देखिए उसमें देखिए एक भी इनपुट 0 तो डिपेंड करेगा किस पे, दूसरे वाले में। देखिए एक भी इनपुट 0 तो ऐसा केस तो है नहीं नैंड गेट की तरह, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट में 1 देगा। जब दोनों इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 1 देगा, बाकी केस में कितना देगा 0 देगा। तो इसमें तो एक इनपुट 0 है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसके बारे में पता कैसे करेंगे ये बताइए। तो यहाँ से पता करेंगे, यहाँ से जो क्या जा रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या था 1 ही तो था, ये तो 1 ही था। अब जब ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 और 0 कितना देता है, वहाँ देखिए 1 और 0, 0 और 1 या 1 और 0 कितना देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 फिर यहाँ पे सेट होगा, और जब ये 0 आ जाएगा तो 0 1 के केस में फिर कितना देता है, वहाँ पे 0 होने के केस में कितना 0, तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 0 आ जाएगा सर।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 0 होने के इसमें कितना क्यू, देखिए नीचे में ही Qn है, Qn का वैल्यू कितना आ रहा है 0। इस तरह 1 0 पुट कीजिएगा इसमें, यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे आएगा 1, और 1 1 पुट कीजिएगा तो आएगा आपका इनवैलिड स्टेट। पुट करके देख लीजिएगा, ऐसे चेक करना है आपको। तो याद रखिएगा नॉट लैच के केस में 0 0 पे होल्ड स्टेट, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे इनवैलिड स्टेट देता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए आप। दोनों में इनवैलिड स्टेट आ रहा है, लेकिन कब कब? उसमें 0 0 पे, इसमें 1 1 पे। तो लिखिएगा नोट, नोट क्या? इनवैलिड स्टेट का नोट लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब इनवैलिड स्टेट आ जाता है तभी आप फंसते हो। इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन इन नॉर बेस्ड लैच, नॉर बेस्ड लैच इज कब है? जब s इक्वल टू आर इक्वल टू 1, यही तो है ना, s इक्वल टू आर इक्वल टू 1, s इक्वल टू आर इक्वल टू n, एंड इन NAND बेस्ड लैच इसमें कितना होता है? s इक्वल टू आर इक्वल टू 0, इसका जस्ट अपोजिट यही होता है इनवैलिड कंडीशन। तो याद रखिएगा NAND गेट के केस में, NAND लैच के केस में s इक्वल टू आर इक्वल टू 0 जब आ जाए, मतलब s का वैल्यू 0 r का वैल्यू 0, तो होगा इनवैलिड कंडीशन। नॉर लैच के केस में s का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 1, दोनों जब 1 हो जाएगा तब होगा इनवैलिड कंडीशन। मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, ये याद रखिएगा, दोनों बातें याद रखिएगा, इसीलिए नोट में मैं नोट करवा दिया हूँ। चलिए ये तो हो गया लैच सर। तो आप तो बोले थे लैच, तो अभी लैच के बाद तुरंत क्या पढ़े थे? फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे। तो यहाँ पे भी अब लैच पढ़ लिया है, तो अब क्या पढ़ेंगे? फ्लिप फ्लॉप। लेकिन एक चीज़ आसान हो जाएगा इसमें फ्लिप फ्लॉप में, जैसे एसआर का फ्लिप फ्लॉप, अभी एसआर लैच पढ़े, अब पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब यूजिंग NAND गेट, यूजिंग नॉर गेट पढ़ेंगे, तो ट्रूथ टेबल जो है वो दोनों का सेम ही बनेगा। तो एक ही बनाऊंगा और इसी को दूसरा में बना लेना। आप मत बोलना जो सर फिर से कॉपी पेस्ट करवाए, कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा उसको जो लिखवाऊंगा वही कॉपी करना, फिर उसी पे पेस्ट करना। आप दोनों टेबल बनाना, दोनों टेबल सेम ही बनता। मैं एक ही बताने वाला हूँ, एसआर फ्लिप फ्लॉप। अभी लैच पढ़े, अब फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो ये बेसिक सा है। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे कौन सा? सबसे पहले NAND गेट का, पहला यूजिंग NAND गेट, यूजिंग NAND गेट। तो अभी हम बताए थे क्या, अभी जब शुरुआत में हम पढ़ाए थे तो बोले थे जो फ्लिप फ्लॉप बनता है वो लैच का यूज करके बनता है। सिंपल सी बात है, लैच का यूज करेगा। तो अभी जो हम बनाएंगे ये फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसमें आपको दिखेगा जो लैच यूज हो रहा है। कैसे दिखेगा अभी दिखाते हैं हम आपको। NAND से मिलके बना रहे हैं, ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे बना NAND क्लॉक 1 पे ही होगा, 0 पे तो होगा ही नहीं, 0 पे तो ट्रिगर ही नहीं होगा। ये होगा S और ये होगा R, ये पता है, ये होगा S और ये होगा R। अब देखिए, अब यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं बनाना है, अब यहाँ पे बना देना है बस SR, जो क्या बोलते हैं SR लैच यूजिंग NAND गेट जो पढ़े हैं वही बनाना है, सर्किट एज इट इज। देखिए कैसे पढ़े थे, यही तो पढ़े थे ना अभी जस्ट, यही पढ़े थे, यहाँ से क्रॉस कपल्ड। तो ये जो सर्किट है क्या है, NAND लैच है कि नहीं ये बताइए, ये NAND लैच है कि नहीं ये बताइए, NAND लैच है कि नहीं ये सर्किट, यूजिंग लैच यूजिंग NAND गेट, जिसको NAND लैच भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, QN और ये QN बार, ये होता है क्या है, SR है, SR और ये क्लॉक 1 NAND गेट और ये क्या है NAND लैच, और फिर यहाँ पे आउटपुट QN और QN बार। अब बनेगा यहाँ पे क्या, फिर से ट्रूथ टेबल बनाइए, फिर से ट्रूथ टेबल। क्या बनाना है, फिर से बनाना है सर क्या, ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ क्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे क्लॉक भी एक बनाना पड़ेगा आपको, जो कब ट्रिगर हो रहा है कब ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इनपुट कितना है, S और R, S भी है R भी है, S और R दोनों को रिप्रेजेंट करने पर एक नया जो हो गया क्या, क्लॉक सिग्नल।
कब क्लॉक सिग्नल को ट्रिगर कर रहे हैं, कब नोट ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर नहीं करने पे क्या इफेक्ट आता है, तो सिंपल सी बात है, जब हम उसको छोड़ देंगे, ट्रिगरिंग नहीं करेंगे तो सर्किट स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्ट करने के लिए क्या ट्रिगरिंग करना पड़ेगा। एक बार तो आप सर्किट को क्या ट्रिगर अप्लाई करोगे एक्साइटेशन मोड में आने के लिए, फिर उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा अपना। ठीक, तो SR 2 इनपुट है, आउटपुट क्या क्या है QN+1। नेक्स्ट स्टेट मानते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं QN+1, मीन्स नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करना, एक प्रेजेंट स्टेट और एक नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब कैसे इसमें क्या होगा, SR का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, दो इनपुट 4 कॉम्बिनेशन, यही तो होगा, 2 इनपुट 4 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिगर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या 0 अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए जब 0 अप्लाई कीजिएगा तो क्या सर्किट स्टार्ट होगा, क्या नहीं होगा स्टार्ट, क्यों नहीं स्टार्ट होगा, 0 पे क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं 0 पे, जब तक इसको ट्रिगर नहीं कीजिएगा। तो 0 पे यहाँ पे लिखते हैं क्या, नोट ट्रिगर लिख देते हैं यहाँ पे पहले, नोट ट्रिगर, तो ये क्या होगा, डोंट केयर कुछ भी नहीं होगा। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वैल्यू क्या होगा QN+1 जिसको बोलते हैं, क्या होगा QN पे जाएगा, शुरुआत में ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कर दीजिए इसको ट्रिगर, जिसको एक्साइटेशन बोले थे, अब ट्रिगर कर दिए हम। अब इस यहाँ पे क्या 1 लगा दिए, 1 आ गया। अब यहाँ पे जब 1 आ गया, बस अब एक्टिव हो चुका है, अब सर्किट एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे 1 जब पहुँच गया है, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे अब SR का वैल्यू दीजिए, आप क्या देते हैं, तो पता है कहाँ कहाँ, सबसे पहले क्या होगा 0 0, फिर कितना 0 1, यहीं तो चलेगा ना, 0 0 0 1, तो लिख देते हैं हम 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 1 0 और लास्ट में 1 1, यही तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है। अब तो ट्रिगर होता है, कंटिन्यू ट्रिगर होता ही रहेगा, सब में ट्रिगर करना, ट्रिगर कर दिए तो ट्रिगर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस स्टार्ट करना था इसको। अब देखिए 0 0 पे QN+1 नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा, जब हम 0 0 अप्लाई किए हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा। अब इसको देखेंगे कैसे हम, 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 0 अप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0 अप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, S का वैल्यू 0, R का वैल्यू 1 करके दिखा दे रहा हूँ। अब S और R दोनों 0 जाएगा, तो एक भी इनपुट 0 जाएगा तो आउटपुट पे कितना जाएगा 1, एक भी 0 आउटपुट पे कितना 1। और आपको अच्छी तरह पता है, NAND लैच में अभी पढ़े हैं, जब ये 1 1 होता था तो देखिए क्या होता है आउटपुट, जब ये 1 1 होता है NAND लैच में देखिए जब 1 1 होता है, NAND लैच के केस में जब 1 1 होता है तो क्या होता था, होल्ड स्टेट होता था। क्या होता था सर, होल्ड स्टेट होता था। तो ये देखिए 1 1 के केस में क्या है, इसको अब फिर से रन नहीं करवाने लगेगा, जब ये 1 1 आ गया यहाँ पे, मीन्स ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, होल्ड स्टेट पे पहुँच जाएगा, मतलब जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा। मीन्स अगर QN है तो QN को ही होल्ड करेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं होल्ड स्टेट। ये NAND लैच के कंडीशन से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 पे होल्ड स्टेट, अब 0 1, तो 0 1 यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 जाएगा तो 1 0 क्या, यहाँ पे तो 1 आएगा, सही है। और यहाँ पे क्या 1 और 1 1 1 क्या, तो 0। अब 1 0 केस में क्या देता था, NAND लैच 1 0 केस में कितना देता था, 0 देता था सर, सिंपल सी बात 0। और 1 0 केस में कितना 1, और 1 1 केस में कितना, इनवैलिड। बस गेम ओवर। अब बार बार करके नहीं दिखाना, इनवैलिड आ चुका है। इसका कहाँ से आ रहा है, NAND लैच की चीज़ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सॉरी टेबल पता होना चाहिए। NAND लैच का टेबल पता है, ये चीज़ आसानी से कर लोगे, 0 0 0 1। बस तो याद क्या रखना है, ये देखिए जब नो ट्रिगर है तो इसके बारे में नहीं पता, ये QN पे ही रहेगा। जब ट्रिगर कर दिए तो 0 0 लेगा, इनिशियल में 0 0। जब 0 0 यहाँ पे आया तो पता है, जब 0 0 आएगा तो यहाँ 1 और 1 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 आएगा। और NAND लैच में अगर इनपुट 1 1 हो तो आउटपुट को क्या करता है, होल्ड करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, QN को होल्ड करेगा। फिर जब 0 1 देंगे तो क्या करेगा, 0 1 0 करेंगे तो क्या 1, और 1 1 करेगा तो क्या आएगा, इनवैलिड स्टेट। यही पढ़े थे आप, अभी जस्ट पढ़े हैं। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो पेज पलटिए और NAND लैच में जो ट्रूथ टेबल बनाए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपको ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, NAND लैच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गए किसकी बातें, ये तो हो गई आपकी यूजिंग NAND गेट, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। तो NAND गेट ही थोड़ी ना है, NOR गेट भी तो पढ़ना है, यूजिंग NOR गेट बिल्कुल पढ़ना है। देखते हैं बनाते हैं, इसमें आता है, देखिए कैसे बनता है इसका। ये एंड गेट, ये एंड, ये आएगा गेम में, फिर क्लॉक 1 ही रहेगा, S रहेगा, R रहेगा। SR पर बना रहे तो SR तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से दिस XNOR गेट, दिस
ये क्यू एन और ये क्यू एन बार। ओके, यही आएगा दोनों। अब इसका भी टेबल बनाना है तो हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, सॉरी ये नॉर के केस में ऊपर नीचे हो जाता है ना, नॉर के केस में ऊपर में बार और नीचे में, याद रखिएगा जब भी नॉर के से यूज करते हैं तो ऊपर में कॉम्प्लीमेंटेड टर्म, नीचे में क्यू एन टर्म आता है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड टर्म। अब हम आपको बताए थे इस टेबल में भी ये चीज़ें सेम होगा, लेकिन बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको, ऐसे थोड़े ना सेम हो जाएगा, बोल देने से थोड़े सेम हो जाता है, इसलिए टेबल को नहीं मिटाया हूँ। अब देखिए एस आर का वैल्यू क्या, शुरुआत में यही चीज़, जब नो ट्रिगर रहेगा तो इसके वैल्यू पता नहीं है मुझे, क्यू एन पे रहेगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ट्रिगर कर दीजिएगा तो ये क्या आएगा, 0 0 पे आएगा। जब इसका वैल्यू 0 0 दीजिएगा तो देखिए ये एंड गेट दोनों कनेक्टेड है, एंड गेट यहाँ पे कनेक्टेड है, 0 कीजिएगा और यहाँ से 1 आ रहा है, 0 देगा यहाँ पे। अब ये कहाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब 0 0 केस में नॉर लेस के ये कौन सा दिख रहा है, ये जो इतना सर्किट दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, नॉर लेस ही तो दिख रहा है। तो 0 0 पे देखिए नॉर लेस क्या करता है, मैं भी देख लेता हूं। नॉर लेस 0 0 पे क्या करता है, नॉर लेस 0 0 पे क्या देता था, होल्ड स्टेट देता था। 0 0 पे क्या, होल्ड स्टेट, देखिए होल्ड स्टेट दे रहा है कि नहीं, पेज पलटिए आप लोग, पेज पलटिए। 0 0 पे नॉर लेस क्या, होल्ड स्टेट देता था, होल्ड स्टेट दे रहा है। 0 1 पे क्या देता था, 0, देख लीजिए 0 1 पे क्या दे रहा है 0, तो देखिए 0 दे रहा है ये भी। 1 0 पे कितना 1 और 1 1 पे कितना दे रहा है, इनवैलिड स्टेट दे रहा है, मतलब बिल्कुल सही है ये टेबल उसके लिए भी। तो याद रखना है एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक ही टेबल बनेगा जो कि नैंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा और नॉर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक ही टेबल बनेगा जो कि नैंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा और नॉर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सब कुछ, एवरीथिंग क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। क्या सर, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर, बस एक ही में इतना टाइम लग रहा है, बाकी तो देखिएगा कितना जल्दी समझ में आएगा आपको। टी आसान है, डी आसान है, जेके थोड़ा है, तो पहले जेके ही पढ़ लेंगे हम, फिर टी डी पढ़ेंगे आराम से। टफ काम पहले कर लेंगे, तब आसान काम अपने आप, आसान काम तो करना ही है, उसमें तो मज़ा आने ही वाला है। तो जेके पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। एसआर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले पढ़ते हैं, तब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहाँ से पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगा। तो आपको बता दो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए प्रेजेंट इनपुट, पास्ट आउटपुट, देन नेक्स्ट स्टेट पता चलेगा आपको, तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्यू एन, दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट, और ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज योर क्यू एन प्लस 1। तो इनपुट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, इसके बाद ये सब कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है जो ये पता है तो मुझे नेक्स्ट स्टेट पता चल जाएगा, इनपुट प्रेजेंट स्टेट तब जाकर नेक्स्ट स्टेट पता चलेगा मुझे। अब देखिए सिंपल सी बात है, देखिएगा ये इसका लिखने का तरीका भी है और याद रखने का भी तरीका है। वैसे इतना 0 1 0 1 कर चुके हैं, जो चीज़ें पता चला किधर चला गया, निकल गया किधर से, पता भी नहीं चलेगा। तो देखिएगा इसको, तो सबसे पहले एस आर है तो कितना है, एस आर क्यू एन, 3 कम्बिनेशन, 3 वेरिएबल 8 कम्बिनेशन। कैसे कैसे बनेगा सर, तो पता है कितना क्या होता है, कैसे बनता है कम्बिनेशन, 0 0 0 0 1 1 1 1, ये कितना 0 0 1 1 0 0 1 1, और ये बनेगा 0 होगा, कभी 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और ये फिर 0 और फिर ये 1 होगा। ये बनेगा 8 कम्बिनेशन। अब देखिए, अब निकालना है मुझे क्यू एन प्लस 1, कैसे निकलेगा। तो आपको पता होगा जब एस आर फ्लिप, किसमें, एस आर में जब एस आर का वैल्यू 0 0 है और अगर प्रेजेंट स्टेट 0 पे है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, यहीं पे गेम है। देखिए जब 0 0 पे है और 0 है तो ये क्या होता है, 0 ही होता है, अपने वैल्यू को होल्ड करता है। 0 0 पे क्या करता है, अपना जो वैल्यू होता है प्रेजेंट स्टेट को उसी को होल्ड करता है। तो 0 0 पे इसी को होल्ड करेगा, ये जो वैल्यू है उसी को होल्ड करता है। आप देखिएगा अभी जो जस्ट पढ़ाए हैं, 0 0 पे क्या करता है, अपने वैल्यू को होल्ड करता है। तो ये देखिए 0 पे है तो होल्ड करेगा, 1 पे है तो होल्ड करेगा। लेकिन 0 1 के केस में क्या हो जाता है, 0 1 के केस में फर्क ही नहीं पड़ता इस पे ये क्या वैल्यू है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 1 के केस में कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है वैल्यू, कितना, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 0 के केस में कितना, 1 0 के केस में कितना हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है 0 1। यहाँ पे इनपुट क्या दे लो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से मतलब है। अगर 1 0 है तो 1 ही देगा, 1 0 है तो 1 ही देगा। लेकिन अब देखिए 1 1 है
1 1 के केस में क्या होता था, इनवैलिड, और यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे भी इनवैलिड, यहाँ से फर्क ही नहीं पड़ना 0 है कि 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस टेबल को यहाँ से याद रखना है आपको। अब सर क्या ये टेबल बनाते रहे, नहीं, अब टेबल नहीं बनाना है आपको, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के दे रहे हैं हम आपको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ कहाँ से रहा है सर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ कहाँ से रहा, तो यहाँ के मैप जब बनाइएगा, Qn+1 का के मैप जब बनाइएगा तो यहाँ से इक्वेशन आएगा आपको Qn+1 इक्वल टू S प्लस R बार Qn। मतलब अगर आपको नेक्स्ट स्टेट पता करना है, किसी भी टाइम किसी भी वैल्यू का नेक्स्ट स्टेट पता करना है, इसके लिए आपको S का वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए, R का वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए और प्रेजेंट स्टेट पता होना चाहिए। तीनों पता है तो हम किसी भी टाइम किसी का नेक्स्ट स्टेट बता सकते हैं। कैसे सर, देख लीजिए एग्जांपल के लिए, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए 1 0 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है, Qn+1। देख लेते हैं, Qn+1 पता करना है किस पे, 1 0 पे। तो 1 0 S का वैल्यू कितना 1, R का वैल्यू कितना 0, S का वैल्यू 1, R का वैल्यू 0 और Qn का वैल्यू कितना है 0, यही तो है ना 0, ठीक है, Qn का वैल्यू 0। अब नेक्स्ट स्टेट मुझे पता करना है, पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, क्या है S प्लस R बार Qn। S का वैल्यू कितना है 1 प्लस R बार का वैल्यू 0, तो 0 का बार 1, Qn का वैल्यू कितना 0, देखिए 1 आ गया कि नहीं, देखिए नेक्स्ट स्टेट इसका 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं। तो बार बार ये टेबल बनाने का नहीं है झंझट, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको याद रख लीजिएगा, इसी से सब गेम चलेगा। SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद रखना है, जो कि होता है Qn+1 इक्वल टू S प्लस R बार Qn। S और R पता है आपको, Qn इज द प्रेजेंट स्टेट और Qn+1 इज द नेक्स्ट स्टेट, ओके। और SR क्या है, इनपुट है, ये दोनों इनपुट पता है आपको। तो ये हो गया क्या, SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अभी तक क्या सब पढ़ लिए अपने लोग, बेसिक पढ़ लिए सीक्वेंशियल का, जो बेसिक क्या होता है, फिर लैच क्या होता है उसके बारे में पढ़े, जो लैच क्या होता है, ओके। फिर लैच के बाद क्या पढ़े, लैच में क्या क्या टाइप होता है इसका, कौन लेवल सेंसिटिव होता है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव लेवल होता है। फिर फ्लिप फ्लॉप पढ़े, फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगर कैसे होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है, ये पढ़े। फिर पढ़े क्या, SR लैच में नॉर गेट से कैसे बनता है, नैंड गेट से कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। फिर फ्लिप फ्लॉप में पढ़े तो SR फ्लिप फ्लॉप में पढ़े नैंड और नॉर से कैसे डिजाइन होता है, और लास्ट में इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी याद कर लिए। अब बचा है एक चीज़, क्या सर, एक्साइटेशन टेबल बता देते हैं, फिर नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एक्साइटेशन टेबल भी बता देते हैं। अभी क्या था, SR और Qn पता था, इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेट पता करना था। अब क्या रहेगा, अब मुझे Qn और Qn+1 पता रहेगा, मतलब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता रहेगा मुझे, और इनपुट पता करना पड़ेगा, दैट इज Qn, S और R का वैल्यू पता करना पड़ेगा। और मुझे पता क्या रहेगा, मुझे पता रहेगा Qn और Qn+1, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल, अब इसमें क्या है देखिए, Qn और Qn+1 मुझे ऑलरेडी पता रहेगा, ये नोन रहेगा मेरे पास, और पता क्या करना है मुझे, S और R का वैल्यू पता करना है, ठीक। तो इस टेबल को बस याद ही करना है, कैसे जानना है ये नहीं पता, बस देखिए Qn+1 कितना 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 पे क्या होता है, Qn और Qn+1, जब 0 0 पे रहेगा तो आपको कैसे याद रखना है, ये 0 और डोंट केयर। जब 0 0 पे रहेगा 0 और डोंट केयर, जब 0 1 पे रहेगा तो जस्ट इसका अपोजिट 1 0 हो जाएगा। जब 1 0 पे रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और जब 1 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड स्टेट और ये 0। बस इसको याद रखना है आपको, कैसे आता है ये नहीं जानना है, जिसके बारे में जानना था उसके बारे में बता दिया गया है आपको, ठीक। जिसके बारे में जानना था उसके बारे में बता दिया गया। कैसे याद रखना है, एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, 0 0 पे 0 और डोंट केयर, 0 1 पे 1 और 0 जस्ट इसका रिवर्स, और 1 0 पे जस्ट इसका रिवर्स, और 1 1 पे क्या, यहाँ डोंट केयर और आगे 0, मतलब ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स। देखिए इसका जस्ट रिवर्स है कि नहीं, और ये इसका जस्ट रिवर्स है कि नहीं। तो इस दोनों को याद करने के लिए तो ये आपके लिए सुटेबल है, जो लिखा है उसका जस्ट रिवर्स ले लीजिए। तो इससे चीज़ें याद करना है, इसको सीधा लिख दो, याद करना है, इसके बारे में नहीं जानना है आपको, इतना अभी टाइम नहीं है आपके बारे में, जब फुल कोर्स पढ़िएगा उस समय बताया जाएगा। रिमेंबरिंग पॉइंट, एक्साइटेशन टेबल, बाकी जिसके बारे में जानना था उसके बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं, ठीक। चलिए।
चलिए, तो ऑलमोस्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप और बेसिक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट फिनिश हो चुका है। ठीक, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आइए आप। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।